औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम अपने कोर्स की जो 7वीं क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम इन पेज का जो टूल बार है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये हमने इन पेज ओपन कर लिया है, यहाँ पे जाते हैं और एक न्यू पेज बनाते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे ओके करने के बाद हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू आ जाएगा। तो इस मेन्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जस्ट जूम मिलेगा और उसके अलावा सेलेक्ट आल मिलेगा। ठीक है जी। तो ये सेलेक्ट आल इस वजह से है कि आपने यहाँ पे जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इस वजह दूसरा जो है वो जूम है। ठीक है जी। कॉपी पेस्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह के ये जो इसकी पेज की सेटिंग है वो है सारा। अगर आप यहाँ पे ये वाला जो टूल है, जो टेक्स्ट टूल है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट लिखते हैं, ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो जूम मिलेगा आपको, जिसकी वजह से आप जूम कर सकते हैं। इंपोर्ट मिलेगा कि इस फाइल के अंदर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। और हम चेक करते हैं यहाँ कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे वो फॉर्मेट हैं जो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको मैं ये बताता हूँ कि ये सारे फॉर्मेट वो हैं जो टेक्स्ट रिलेटेड हैं। इनमें कोई भी देखें आपको फॉर्मेट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि किसी इमेज के रिलेटेड है या जो कोई वेक्टर टेक्नोलॉजी का है या कोई दूसरा है। इसमें जस्ट और जस्ट जो फॉन्ट के रिलेटेड हैं, जो टेक्स्ट हैं, ऐसी सारी फॉर्म जो है इंपोर्ट हो सकती है। ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। उसके बाद है जी यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, वही वाला जो हमने पहले चेक किया। और ये पेस्ट है कि हम किसी दूसरे पेज के ऊपर से किसी दूसरी जगह से किस तरीके से जो है ना टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। ये मैं यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वो टेक्स्ट आ गए हैं। तो इस तरीके से उर्दू टेक्स्ट भी आ सकते हैं, लेकिन वो सेम फॉन्ट में लिखे हों तब। दूसरी, उसके बाद जूमिंग करने के बाद इसको नॉर्मली जो है 300 पे रखते हैं। ठीक है। और नॉर्मल जो हमने फॉन्ट वहाँ जो हमने यहाँ से जाके कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है फोनेटिक, तो उसी की मदद से हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि हम अभी मैं अरबिक कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, इस वजह से मुझे इंग्लिश का कीबोर्ड ज़्यादा परफेक्ट याद नहीं है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे जो मज़ीद टूल है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये एक टूल है जो रोटेट करता है। इसका आप एरो भी देख रहे हैं जो चीज़ों को घुमाता है, लेकिन उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज़ होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो ये डायरेक्टली तो किसी चीज़ को नहीं घुमा सकता। तो उसके बाद ये है, इसको हम आगे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है, ये देखिए ये दो आंखें आपको नज़र आ रही हैं और ये इस तरह के जैसे बंद है और ये इस तरह जैसे खुली हुई हैं, साथ में दो इन्होंने वो ब्रैकेट्स भी लगाई हुई हैं। तो ये जो है ये इमेज के लिए हैं। ठीक है जी। इसकी मदद से आप जो है इमेज कह रहा हूँ, सॉरी, ये दो टेक्स्ट के जो फ्रेम है उनको आप जो है आपस में लिंक करवा सकते हैं। इन दोनों को भी छोड़ते हैं। इसके बाद ये तीन, ये वाला जो तीसरा है ना, जो आइन जिसके अंदर लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आपको एक टेक्स्ट एरिया देगा जिसको आप अपनी मर्जी से जितना भी बड़ा ड्रा और जितना भी चौड़ा लंबा आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आप। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप इसको जूम आउट कर दें, फिक्स टू पेज कर लें, ये देखें, ये आपका पेज है बाहर वाला और उसके सेंटर में भी ऑलरेडी एक टेक्स्ट पेज लगा हुआ है। ये वाला जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। बस ये है कि वो लॉक है। ठीक है। वो फिक्स जब आप पेज बनाते हैं उसके अंदर आ जाता है और वो लॉक होता है, वो मूव नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा पेज है जो पेज के अंदर से अंदर बन सकता है, या ये है कि आप किसी बॉर्डर के ऊपर लगा सकते हैं, कोई राइटिंग ऐसी है। लेकिन ये भी पेज के जो बाहर है, मैं आपको फिट टू स्क्रीन यहाँ पे करता हूँ, पेज के बाहर भी एक पेज है, आप उससे बाहर इसको नहीं लेके जा सकते। यहाँ देख रहे हैं जैसे कि कोरल में आप फ्री हैंड होते हैं, आप कितनी भी दूर कहीं भी जाके कोई टेक्स्ट या कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, एक फिक्स एरिया है चारों तरफ, आप उसके अंदर अंदर ही उसको भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको एक्चुअल साइज में ले जाऊँगा। तो अब ये जो ऊपर वाला टूल था जो घुमाता है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसकी मदद से आप देख सकते हैं, आपने जस्ट किसी भी जगह पे क्लिक करना है और उसको उसके एंगल से घुमा देना है। ये देखें, वहाँ ऊपर चला गया, कंट्रोल जेड करूँगा वापस आ जाएगा। थोड़ा सा घुमाना है। ये कुछ टूल इन्होंने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर से लिए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा यूज़ जो है वो नहीं है फिर भी। तो बहरहाल इसकी मदद से आप घुमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा होता इस तरीके से, तो हम अगर इसको घुमाते तो आप गौर करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद ये टूल पकड़ेंगे
तो ये काम करेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने इसको घुमा दिया, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये वाले टेक्स्ट अगर ये बॉक्स फिल हो जाए तो ये टेक्स्ट इसमें आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला टूल यूज करेंगे और इसको यहाँ से ड्रॉ करके तो इस तरीके से इसको काम करना चाहिए। आई थिंक इसको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि हम दोनों में जो है ना वो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो एक को अगर आप वहां से टेक्स्ट यहाँ लेके आना चाह रहे हैं तो ये सेकंड वाले को आपको एम्प्टी रखना पड़ेगा। अब इन दोनों को पकड़ के आप जब ये टूल यूज करेंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ भी टेक्स्ट है यहाँ भी टेक्स्ट है, इस वजह से वो लिंक नहीं हो रहा था। तो एक जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है वो आपको फ्री रखना है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे ये मैंने टेक्स्ट लिखे, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इनको मुतवातर पेस्ट करता जाता हूँ, तो आप चेक करें जब यहाँ पे जगह खत्म हो जाएगी तो वो दूसरे बॉक्स में आ गए हैं। तो ये देखें। और दूसरा ये है कि जब टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आपको ये रेड लाइन नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट और भी है, लेकिन ये है कि बॉक्स जो है वो छोटा हो गया है, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे तो एक टेक्स्ट बॉक्स और हम लगाएंगे, इसको कॉपी और वी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे आ गया। अब जब कॉपी और पेस्ट हमने किया तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से देखें आपको वो लिंक टूटा हुआ है, तो ये खाली है बिल्कुल। अभी हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और सॉरी ये गलत हो गया, कंट्रोल जेड नहीं होता ये। अच्छा, वो असल में उल्टा चला है, वहां से वापस आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें ये सबसे पहले डी पैच करवाना पड़ेगा इनको। इसको सिलेक्ट करें, तो नए बॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, ये इस तरीके से। अब इसको करता हूँ कॉपी और ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। ये अमूमन जो है ना जब हम बुक्स वगैरह बनाएंगे या कुछ शायरी की बुक होती है, या ये कि आपको नॉर्मल किताब लिखते हैं तो ऊपर आपका जैसे कि कुरान पाक का तर्जमा आप देख लें, ऊपर एक जो है वो अरबिक का पैटर्न चलता रहता है और नीचे जो है ना वो उर्दू के अंदर उसकी ट्रांसलेशन होती है और लास्ट में जाके फुट नोट लगते हैं। तो उनके लिए ये सेपरेट सेपरेट जो है वो बॉक्स लगाने ज़रूरी होते हैं। बेसिकली ये टूल जो है वो वर्ड के अंदर भी हैं, आगे इंशाल्लाह हम वर्ड की क्लासें करेंगे, उनमें भी आपको ये टूल दिखा देंगे किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, हाँ इस तरीके से आप उस नीचे वाले को सिलेक्ट करके इस तरह कर लेंगे तो आगे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम फिर कुछ दो चार वर्ड लिख देते हैं, इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं जी, ये हमने तीन टूल जो हैं वो एक साथ में यूज़ कर लें। सबसे पहले ये वाला टूल जो घुमाता है, ठीक है जी, और ये दो वाला टूल जो है ये अनलिंक करते हैं। यहाँ पे अनलिंक कर दूंगा, ये देखिए अनलिंक कर दूंगा, तो ये इस तरीके से लिंक को तोड़ देते हैं, ठीक है जी। और ये जो है ये वापस लिंक बना देगा इस तरीके से। तो ये हो गए चारों टूल हमारे, ठीक है जी। अब उसके बाद आता है, ये टूल तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, इसके नीचे ही एक टूल आता है ये वाला। ये जो है आपको देखे सिर्फ चौड़ाई के अंदर जो है वो बॉक्स देता है ये सेम वही बॉक्स है, लेकिन ये चौड़ाई में देता है, नीचे नहीं देता है। नीचे ही किस तरीके से आता है, जो ही आप लिखते रहते हैं और कहीं आप इंटर दबा देते हैं तो उसके बाद ये नीचे जाता रहता है, यानी उसकी जो विड्थ है वो आप मैनुअल सेट कर सकते हो, हाइट नहीं कर सकते। हाइट आप के टेक्स्ट की मदद से उसको इंटर दबा के आप कर सकते हैं। समझ लगी ये जी, इस तरीके से देखे।
हाइट का जो है ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा, ये बेसिकली हेडर के लिए होता है, तो इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये 3 बॉक्स है, ठीक है जी, ये बिल्कुल चौरस बॉक्स है। उसके बाद ये राउंड है, अगर आप शिफ्ट की मदद से पकड़ के करेंगे तो बिल्कुल राउंड आएगा, अगर छोड़ देंगे शिफ्ट को तो मैनुअल आप जैसा मर्जी जहां मर्जी बॉक्स लगा लें इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद है ये कॉर्नर राउंड वाला है, वही बात है, अगर आप शिफ्ट पकड़ लेंगे तो बिल्कुल राउंड आएगा, अगर नहीं पकड़ेंगे तो मैनुअली है, जैसा मर्जी लगा सकते हैं। अब ये है कि ये तीनों बॉक्स जो हैं ये इसको बेसिकली पिक्चर या फोटो बॉक्स कहते हैं। किसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो सोर्स के लिए पूछेगा, कि डबल क्लिक करेंगे तो सोर्स के लिए पूछेगा कि कौन सा सोर्स इसके अंदर जो है आप अपलोड करना चाह रहे हैं। तो नीचे फॉर्मेट उसने दे दिए हैं सारे, कि ये सारे फॉर्मेट इसके अंदर अपलोड हो सकते हैं। यहाँ से मैं आपको यहाँ जाते हैं फाइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, ये देखें ये एक इमेज हम दे देते हैं, तो ये इसके अंदर वो देखें ऑटोमेटिकली उसको वो एडजस्ट कर देगा, ठीक है जी। जब तक ये सिलेक्ट है तो आप उसको मूव कर सकते हो या दोबारा से चेंज भी कर सकते हो। या दूसरा ये है कि अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से मैं इसको देखो बड़ा कर दूंगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन फोटो जो है वो उसी साइज की रही है। उसके लिए अगर मैं जो फोटो दोबारा से रीसेट करनी है तो यहाँ पे जाके मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा, ये टूल पकड़ के यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो दोबारा से मुझे फोटो लेके आऊंगा, देखो उसने उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये इसके अंदर भी फोटो आ सकती है, ये देखें ये इसके अंदर भी आ सकती है, ये देखें। उसके बाद है जी, यहाँ पे नॉर्मल बॉक्स हैं ये वाले। अच्छा दूसरी चीज ये है कि आप देखें यहाँ पे गौर करें, जो भी टूल हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया है और इसको जूम 300 करूंगा तो यहाँ पे इसके सारे फंक्शंस आ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें वो मुझे फॉन्ट के बारे में बता रहा है, फॉन्ट यहाँ पे है नॉर्मल इंग्लिश का फॉन्ट है। यहाँ पे देखें अगर आप इसको इंटर दबा के और इंग्लिश राइटिंग करते हैं, जस्ट मोमेंट, जी ये इंग्लिश के लिए आपको कंट्रोल और स्पेस का जो बटन है सेंटर वाला ये दबाना पड़ेगा, ठीक है जी। कंट्रोल दबा के रखना पड़ेगा और स्पेस दबा देंगे तो वो अरबी से उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू हो जाएगा इस तरीके से। जब आपने इंग्लिश यूज की है तो उसके फॉन्ट आप यहां से यूज चेंज कर सकते हैं, ये वो सारे फॉन्ट्स हैं जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है जी। और जब आ जाएगी उर्दू की बात तो उसके लिए ये बिलिटन फॉन्ट्स हैं, इनमें से आप फॉन्ट को है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चेंज करने के बाद ही व्यू दिखाता है इस तरीके से, ये देखें। ठीक है जी। अब जब हमने इसको सिलेक्ट किया है यहाँ पे ये फॉन्ट आ गया है, ठीक है। और ये हाइट है टॉप और बॉटम की, कि वर्ड के सेंटर में और वर्ड के अंदर कितनी स्पेस होनी चाहिए। ये लेफ्ट है, अलाइनमेंट है, सेंटर है, इस तरीके से ये जस्टिफाई है। उसके बाद ये बोल्ड है, अरबी के फॉन्ट तो बोल्ड नहीं है, अगर इंग्लिश में कोई फॉन्ट बोल्ड है तो वो आ जाएगा, ठीक है। जो अरबी कह रहा हूँ, जो उर्दू है उसमें आप अगर बोल्ड कर देंगे तो हल्की सी वो लाइन आपको दिखाएगा, लेकिन वो बोल्ड नहीं होता। अटैलिक है, ठीक है जी, अटैलिक आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद फॉन्ट का साइज है यहाँ से, और स्पेस बता रहा है कि दोनों फॉन्टों में स्पेस कितनी आनी चाहिए। यहाँ पे 2% मत कर दूंगा तो ये देखिए जो ये वर्ड है इनके दरमियान में ये स्पेस 2% आ गई है। इनको अगर मैं कर देता हूँ 10%, ये देखें 10 आ गई है। और अगर इनको मैं कर दूँ -4 तो उनको और करीब कर दिया है। तो ये अखबार के लिए बेसिकली ऑप्शन है। इंशाल्लाह कल हम अखबार के ऊपर बात करेंगे, इंशाल्लाह अखबार का एक पूरा पेज डिज़ाइन करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। और ये जो है ये कॉलम लगाने के लिए, ठीक है, वो मैंने जो निशान लगा दिए अभी आपको वैसे नजर नहीं आएंगे। जब मैं टैब दबाऊंगा तो नेक्स्ट वाले वो कॉलम में चला जाएगा, फिर निशान दबाऊंगा उससे नेक्स्ट वाले, फिर कॉलम, फिर ये देखिए इस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये देखें ये लाइनें लगाने के लिए नीचे,
यहाँ पे इसको 60% करूँगा, तो ये देखें जो वर्ड की लेंथ है वो स्ट्रेच हो गई है, स्ट्रेच हो गई है, देख रहे हैं जी। अगर इसको मैं 10% कर दूंगा तो ये देखें वही वर्ड है लेकिन वो स्ट्रेच हो गया है। तो इसको 100% वापस कर देते हैं। बस अब 100 भी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का वो खुद से ले आएगा। ठीक है जी, लाइन लगा दी है मैंने टॉप के ऊपर, इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है जी, अब टेक्स्ट यहाँ से शुरू होने चाहिए या वहाँ से शुरू होने चाहिए, ये आ रहा है। लाइन भी पढ़ ली है, कलर लगा सकते हैं आप, ये देखिए इस तरीके से रेड हो गया ये। तो यहाँ पे 2 की स्पेस दे देंगे, ये देखिए ऊपर और नीचे स्पेस थोड़ी मिल गई है। 555 की दे दूंगा तो देखिए आपको स्पेस मिल गई है नीचे। तो इसको 0 पे कर देंगे वापस। ठीक है जी, जो टेक्स्ट की नॉर्मल स्पेस है वो ही आएगी। ठीक है जी, अब अगर ये टूल यूज़ करते हैं तो इस पे ऊपर पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया तो जो बेजे के टूल हैं वो सारे आ गए हैं। बेजे से यहाँ से डायरेक्ट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। 3 थे ना वो वाले, तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। इनकी विड्थ ऑटो कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं। फ़ोटो जो है वो एडजस्ट हो इसके अंदर, यहाँ ये फ़ोटो के ऊपर इम्प्लाई है। देखिए जब इसको लेके जाता हूँ तो टेक्स्ट उस जगह से मूव हो जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट उसके अंदर जो है वो स्पेस छोड़नी है तो, बाहर स्पेस छोड़नी है तो ये सारी ऑप्शन है उसके लिए। ठीक है जी, वाइट बॉक्स है इनसाइड, यहाँ के कलर लगाना है, ये देखिए पीछे कलर आ जाएगा। बाहर को बॉर्डर लगाना है। ठीक है, बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए, लाइनें होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, तो देखिए वो येलो आ गया और सॉलिड लाइन आ गई है। ये देखिए डॉट की लाइनें भी आ सकती हैं। बॉर्डर कितना मोटा होना चाहिए, ये एंगल है इसके घुमाने का, कितनी एंगल से घूमना चाहिए, ये जो सेंटर में खाली जगह है उसके अंदर क्या आना चाहिए, तो वो लाइनें लगा दी उसने। उसके बाद ये टूल भी सेम हो गया, जब ये पकड़ेंगे तो वही ऊपर आएगा और ये पकड़ेंगे तो तब भी वही आएगा। अब हम इनको डिलीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ये अपने टेक्स्ट के बारे में। ठीक है जी, सॉरी टेक्स्ट कह रहा हूँ, ये लाइनें हैं बिल्कुल बॉक्स लगाने के लिए। ये चौरस बॉक्स लगाएंगे और उसी तरीके से वही वही टूल बार ऊपर आ रही है। कलर किस तरीके से है, लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए, ये देखिए 6 की मैंने लाइन लगा दी है। लाइन इनसाइड होनी चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। गोल होना चाहिए बॉक्स को, यहाँ के चौड़ा, कॉर्नर राउंड वाला होना चाहिए। कॉर्नर कितना राउंड करना है ये यहाँ पे आप मैनुअल सेट कर सकते हैं, ये देखें। और ये वही है, अब डायरेक्ट जो है ना वो राउंड वाला या कॉर्नर वाला लगा सकते हैं। ये लाइन है, आप किसी भी एंगल में इसको ड्रा कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन ये बिल्कुल किसी एंगल पे ड्रा होगी, कोरल की तरह या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह, मतलब ऑटो, मतलब वो नहीं है, फ्री फ्री हैंड नहीं है कि आप किसी भी जगह इसको कर सकते हो। उसके बाद ये एक और टूल है, इसके लिए आपको ये बॉक्स लगा सकता है। ठीक है जी, वही वो ऊपर वाला बॉक्स जो है वही लगाता है। तो ये 2 दफ़ा इन्होंने रख दी है, तो टेक्निकली इसकी कोई खासी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 2-3 टूल अगर और कोरल में डाल देते, इसमें सॉरी कोरल कह रहा हूँ इन पेज में, तो शायद कि हमें कोरल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर 2-4 टूल मिस हैं। अगर वो होते तो हम यकीनन ये कह सकते हैं कि हमें शायद कोरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो किस तरीके से मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आपने कोई डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे आप लगा लिया बॉक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स मैं लगाता हूँ कार्ड के साइज़ का लगाता हूँ, 9 cm विड्थ होगी उसकी।
ठीक है, राइट क्लिक करके इसका जूम जो है वो मैं एक्चुअल में ले जाता हूँ, ये बॉक्स में डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब इसको हम यहाँ से इसकी हाइट लगा देंगे, अल्लाह आपका भला करे, 5.5 cm। तो ये बिजनेस कार्ड का जो साइज है वो एक्चुअल हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, एक तो देखें इन्होंने वो जो आईने वाला जो शीशे वाला जूम होता है वो नहीं दिया, अगर वो दे देते तो ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बन सकता था। बहरहाल उनका मतलूबा नज़र उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये था कि किस तरीके से इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म जो है वो आ सके। तो उसके बाद ये देखें, ये ड्रा का टूल है, तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ये देखें। अब बिल्कुल वो दिमाग से निकल गया है कि कौन से वर्ड कहाँ पे हैं, चले यही लिख देता हूँ। तो अब ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इसके अंदर ड्रॉप शेडो डाल देते, ठीक है, अब मैं मतलब ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं, लिखे हैं, अब इनको मैं क्या करता हूँ यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। तो इसी तरीके से देखें ना, इसके अंदर ये शेडो डाल देते और इसके टेक्स्ट को फ्री हैंड कर देते, ये सेपरेट बॉक्स साथ में नहीं आता, और इसकी साइजिंग भी जो है वो बिल्कुल स्क्रैच के लेवल से होती है, जैसे कि कोरल में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में हम करते हैं। तो मेरा ख्याल था कि हमें किसी भी इसके अलावा किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल ये थी आज के लिए हमारी टूल बार। तो हम इंशाअल्लाह कल जो है इसके अंदर एक जो अखबार है वो किस तरीके से डिज़ाइन होती है कंप्लीट, वो इंशाल्लाह करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे हम इसके अंदर एक बुक की डिज़ाइन करेंगे। तो फिर इस तरीके से ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इन पेज। तो नाज़रीन प्रैक्टिस करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।